डॉक्टर जाकिर नाइक का वीडियो है हाउ दीदात मेड मी दाई, ठीक है। तो उसमें जो है डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात कही है कि मैं जब अहमद दीदात से मिला था ना, तो अहमद दीदात साहब ने मेरे को कहा था कि जब मैं अहमद दीदात से मिला था तो उनसे मैंने कहा था कि अंकल वाई आर यू सो एग्रेसिव, ठीक है। ये डॉक्टर जाकिर नाइक खुद बता रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने शेख अहमद दीदात से पूछा वाई आर यू सो एग्रेसिव, तो शेख अहमद दीदात साहब ने जवाब दिया कि सन आई एम नॉट एग्रेसिव, आई एम मिलिटेंट, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देर आर टू वेज टू किल द डेविल, वन इज़ वाटर एंड अनदर इज़ फायर एंड आई हैव चूजन फायर, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने सुना और वही सेम जो अहमद दीदात साहब का जो कंटेंट है उसको जो है कॉपी एंड पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया अपने लोगों में, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। रिज़ल्ट इसलिए नहीं निकला था क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है ना, बहुत अच्छे से, बहुत हम्बली जो है सबसे बात कर रहे हैं, बहुत प्यार से, काइंडनेस के साथ बात कर रहे हैं, नाइस बन के बात कर, कोई रिज़ल्ट उनको नहीं हासिल हुआ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने जैसे ही अपना अंदाज़ चेंज किया ना, मैंने जैसे ही शेख अहमद दीदात के स्टाइल से दावत करना स्टार्ट हुआ ना, आई स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ में मुझे सोचो, डॉक्टर जाकिर नाइक जैसा बंदा ये बात बोल रहा है, हाउ दीदात मेड मी दाई वाला, ठीक है। तो आप ये देखो कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी जो है, जब वो डिबेट करते तो उनका आप देखो, वो जब लोगों का जवाब देते हैं उनका आप देखो, जब स्पीच देते तो देखो किस तरह से वो बात करते हैं, ठीक है। उनमें कोई रूडनेस नहीं दिखता, असर्टिवनेस दिखता है। हाँ, कभी कभार मैं भी एग्री करता हूँ कि अभी कुछ दिनों से जब उनका कोई क्वेश्चनर ऐसा रहता है, अभी क्या क्या है ना, उनका भी ये प्रॉब्लम अब हो चुका है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का, कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, ठीक है। वो वक्त के साथ जो है ना, उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। आज भी आप सुनोगे तो वही पुरानी बातें जो है, जो 20 साल पहले वो कहते थे वो अभी भी ये करते थे। तो कोई अपडेट उस हिसाब से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के इसमें दिखा नहीं है। तो अब उनको आदत हो गई है ना कि कोई भी आए और सवाल कम पूछे और वहाँ पर जाके इस्लाम कबूल करके चले जाए। पहले ऐसा नहीं था। पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को जो है सुनने में इसलिए मज़ा आता था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है ना, तो क्रिटिकल क्वेश्चंस का जो है जवाब देते थे, अपने क्रिटिक्स का जवाब देते थे, तो मज़ा आता था कि हाँ यार, ये अब इसका नाइक साहब क्या जवाब देंगे। लेकिन अब नहीं, अब तो ऐसा लगता है कि जो भी या तो सवाल पूछ रहा है वो उनका फ़ैन है, ठीक है, और जो फ़ैन नहीं है तो दूसरा बंदा जो है इस्लाम कबूल करने के लिए आ गया। तो अभी वो जिस लोगों से घिरे हुए हैं, ठीक है, तो उनका मेरे को लगता है कम्फर्ट जोन चल रहा है अभी के हिसाब से। मतलब मैं उसके हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो है, मतलब इधर से इंडिया से मलेशिया हो गया है तो उनका बहुत अच्छा वहाँ पर हो रहा है, मैं उस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इस हिसाब से बोलता कि दावा के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं आता, और जब तक क्रिटिसिज्म नहीं आता ना तब तक मज़ा नहीं आता। मुझे तो नहीं आता कि जब तक क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब लोग जो है ना, यहाँ के क्रिटिसिज्म से मुराद ले लेंगे ना दूसरों को की बेइज्जती करना, या दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक करना, या दूसरों के ऊपर जो है प्रोपागेंडा करना। नहीं, वो मुराद नहीं है। क्रिटिसिज्म से ये मुराद है कि उनके आर्ग्यूमेंट को डाइसेक्ट करना, क्रिटिकल थिंकिंग। आर्ग्यूमेंट किसी के, जो कोई बंदा आर्ग्यूमेंट कर रहा है उसको पता करना है कि वो आर्ग्यूमेंट में कितना दम है, उसके ऊपर पत्थर मारा जाता है, उसके ऊपर सवाल मारा करता है। तो जितना ज़्यादा वो सवाल को झेल सकता है उतना पावरफुल उसका आर्ग्यूमेंट है, जितना वो तनकीद को झेल सकता है उतना पावरफुल उसका आर्ग्यूमेंट है। और अगर नहीं झेल सकता है, वो टूट जा रहा है, तो वो समझ लो आर्ग्यूमेंट ही उतना पावरफुल नहीं है। तो मैं ये कह रहा था, ये जो देसी दाइज़ है या फिर ये जो वेस्टर्न दाइज़ है, ठीक है, ये उम्मत में किस लेवल का जो है आप समझ लो फितना फैला रहा है। फितना इन द सेंस फितना इन द सेंस जो भी आपको समझना समझ लेना, लेकिन इस किस सेंस में फितना फैला रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो है सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के ख़िलाफ़ जो है
कर रहे हैं और इसके वजह से सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म को नुकसान पड़ रहा है। लेकिन आप असल देखोगे, असल ज़ख्म जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म, लोग क्यों सेकुलर बनते हैं, लोग लिबरल क्यों बनते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है ना, मेरा ये पॉइंट है कि लोग एथियस्ट क्यों बनते हैं, लोग नॉन मुस्लिम्स क्यों बनते हैं। मेरा वीडियो भी है यूट्यूब चैनल पे, वाई डू पीपल लीव इस्लाम, ठीक है। तो पता ये चलता है कि लोग सेकुलर और लिबरल या एथियस्ट या एक्स मुस्लिम तब बनते हैं जब उनको जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस्लाम इतना अच्छा रिलीजन है, इस्लाम इतनी अच्छी चीज़ बताता है, तो लोग इस्लाम छोड़ के क्यों जा रहे हैं। ये पॉइंट होना चाहिए ना कि लोग इस्लाम छोड़ के, तो उसका बहुत ही मेरे को लगता है लोअर ऑर्डर थिंकिंग के लेवल पे ये चीज़ माना जा रहा है कि देखो सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म में क्या है, हीडोनिज़म है, वहाँ पर जो है हर चीज़ की आज़ादी है, वहाँ लोग जो है दूसरे मतलब ज़िना कर सकते हैं, शराब पी सकते हैं, इसलिए वो लोग जो है सेकुलर और लिबरल बन रहे हैं, ठीक है। मतलब अपनी ख्वाहिशात की इबादत करना चाह रहे हैं, इसलिए जो है वो लोग जो है सेकुलर और लिबरल जो है लोग जो है बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही जुवेनाइल टाइप का एक्सप्लेनेशन है, वो इसलिए है कि ये सब काम तो आप मुसलमान बन कर के भी कर सकते हैं। मतलब मुझे अगर मैं ज़िना करना चाहूँ या अगर मैं कुछ शराब पीना चाहूँ, तो बहुत सारे मुस्लिम हैं जो शराब पीते हैं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो ज़िना करते हैं। उसके लिए आदमी को इस्लाम छोड़ने की क्या ज़रूरत है। इस्लाम छोड़ के तो बहुत सारे लोग अपने लोगों को ही, अगर वो बोलेगा कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, तो सबसे पहले तो उसके रिश्तेदार ही उसको जो है छोड़ देंगे और उसके फ्रेंड सर्कल में भी लोग उसको छोड़ देंगे। तो फिर क्या वजह है कि वो जो है, क्योंकि अय्याशी तो वो मुसलमान बन कर भी कर सकता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। दुबई में बहुत सारे लोग करते हैं और ऐसे भी सबको पता है कि अगर अच्छे लोग हैं मुसलमान में, तो कितने शराबी जुआरी है और कितने जो है ज़ानी है, वो भी सबको पता है, वो उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या रीज़न है कि लोग जो है वो सेकुलर और लिबरल होते हैं, ठीक है। अब कोई ये बोल सकता है कि देखो उधर से क्या ना सनातन धर्म वाले, या फिर सनातन धर्म से मुराद मतलब वो बीजेपी वाले, अंधभक्त वाले, ठीक है, वो लोग जो है पैसा देते हैं कि तुम एथियस्ट बनो तो उसमें पॉपुलैरिटी है, उसमें पैसा भी मिलता है। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है, ये जो आर्ग्यूमेंट है कुछ हद तक सेंस करता है। लेकिन ये लोग कितने लोग होंगे, मतलब ये लोग आकर जो है मुसलमान को बोल रहे हैं कि तुम एक्स मुस्लिम बन जाओ और तुम जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है बोलना स्टार्ट कर दो, ये मुसलमान को आके बोलना जो ऑलरेडी मुस्लिम है। तो कितने परसेंटेज लोग ऐसे होंगे जो एक्स मुस्लिम बन जाएंगे, आपको लगता है? मुश्किल से 1% होगा मुस्लिम्स के, जो कि इनके वजह से जो है मैं 1% भी बहुत ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, क्योंकि 1.6 बिलियन का 1% बहुत होता है, लेकिन मैं फिर भी एक आर्बिट्रेरी जो हूँ, एक नंबर इसलिए फेंक रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि किस लिए जो है लोग जो है इस्लाम छोड़ेंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज तुमको रिश्वत मिल रहा है, ये रीज़न हो सकता है। लेकिन कितने लोग ऐसे होंगे, बहुत कम। तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? आप सिर्फ 1% के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, बाकी के जितने भी जो है 99% है उस पर क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो? देखो प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम तो इज़ द ट्रू रिलीजन, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो मौलवी है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव वो इस्लाम है, जिसने मुसलमानों का भी जीना हराम करके रखा हुआ है, वो उसको देखकर लोगों को ये लगता है कि असल इस्लाम तो यही है, असल इस्लाम तो यही है जो ये मौलवी बता रहे हैं, जो ये जुमे के खुतबे में मैं सुन रहा हूँ, यही असल इस्लाम है। और नाउज़ बिल्ला प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन मी इन्हीं लोग के तरह थे। नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, मेरे मुंह में खाक, ठीक है। तो लोग ऐसा सोचते हैं, अरे यार ये इसी टाइप का होगा, ये इतने सारे लोग जो है इस टाइप की बकवास करते हैं, तो इस्लाम भी वैसा ही होगा लॉजिकली, मतलब। तो ठीक है, मैं खुद जो हूँ ना, मैं आपको बताऊँ, मैं एक रिवर्ट से बात किया हूँ, जिसने जो है इस्लाम से मुतासिर करके इस्लाम से मुतासिर हुआ, और उसने क्योंकि एक ये एंगल भी था कि उसको जो एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया, तो
तो वो बोली कि नहीं ऐसा तो होगा नहीं, तुमको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और वैसे भी हाँ, जब आप लोग बाहर रहते हो, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं नॉन मुस्लिम्स जो कि बाहर रहते हैं, तो उनको लगता है कि इस्लाम अच्छा है तो मुसलमान भी अच्छे ही होंगे। जब इस्लाम इतना अच्छा है तो सोचो मुसलमान कितने अच्छे होंगे। तो ये तसव्वुर उनका था, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग हर चीज़ को इसी हिसाब से जज करते हैं। दरख्त अपने फल से जाना जाता है। तो हम लोग भी ये सोचते इस्लाम इतना अच्छा रिलीजन है तो मुसलमान तो एकदम आला दर्जे के मुसलमान होंगे। अब उसने इस्लाम कबूल कर ली, ठीक है। अब उसने इस्लाम तो कबूल कर लिया, लेकिन जब वो आया मुसलमानों के साथ रह के और देखा कि भाई इधर तो और शिर्क और बिदअत है, हम लोग क्या गलत करते थे, यहाँ पर तो शिर्क और बिदअत आम है, यहाँ हराम खोरी आम है, यहाँ स्कैम्स आम है। तो जब ये चीज़ उसने लोग देखा है, तो वो ये चीज़ बोला कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो सेम चीज़ मैं थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि एक बंदा कैसे इस्लाम से मुतनफ़र होता है। इसमें इस्लाम की कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसमें जो हमारे जो ठेकेदार हैं, जो धर्म के जो ठेकेदार हैं, जब वो माइनर मैरिज को प्रमोट करेंगे अपने इमाम बुखारी को बचाने के लिए, ठीक है, जब वो सेक्स स्लेवरी को प्रमोट करेंगे, ठीक है, जब हम लोग देखेंगे कि जितने भी जुमा की जो मसाजिद है उसमें ऐसी नॉनसेंस बात पढ़ाई जाती है, कुरान से तो कोई लेना देना नहीं है उनका, ऐसी नॉनसेंस बात पढ़ाई जाती है, तो लोग जो है बजाय इसके सही प्रोसेस तो यही है कि आप लोगों को मत देखो, आप स्क्रिप्चर्स को देखो। लेकिन प्रैक्टिकली थ्योरी है ये, थ्योरेटिकली ये बात सही है, लेकिन प्रैक्टिकली वैसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली और हम लोग खुद मुस्लिम्स लोग जो है नॉन मुस्लिम्स को उनके स्क्रिप्चर्स की वजह से थोड़ी ना जज करते हैं। किसी भी कम्युनिटी को हम लोग जज करते हैं तो उनके स्क्रिप्चर्स की वजह से नहीं। स्क्रिप्चर्स तो हम लोग में से कोई पढ़ा ही नहीं है वेद, जितना डॉक्टर जाकिर नाइक को सुन ले, लेकिन किसी ने खुद जाके, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो खुद जाके वेद या दूसरे लोगों की किताब पढ़े, तो वो दूसरे कम्युनिटी को किस बेसिस पे जज करते हैं? वो दूसरे कम्युनिटी को इस बेसिस पे जज करते हैं जैसे उनका बिहेवियर हो, ठीक है। तो हिंदूज को उनके बिहेवियर के हिसाब से जज किया जाएगा, मुस्लिम्स को उसके बिहेवियर के, सिख को उसके बिहेवियर के हिसाब से जज किया जाता है, ठीक है। अब अभी जैसे सिख को जो है हम लोग बहुत पसंद करते हैं, तो क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हम लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा है, इसलिए हम लोग पसंद करते हैं। या फिर हम लोग का कोई दोस्त होगा, कोई पंजाबी दोस्त होगा, वो बहुत कूल है, वो बहुत चिल्ड बंदा है, वो बहुत मतलब अच्छे वाइब्स उसके साथ आता है, इसलिए हम लोग पसंद करते हैं ना बहुत सारी जगह। या क्रिश्चियंस को हम लोग क्यों पसंद करते हैं, या कई हम लोग के हिंदू दोस्त है उसको हम लोग क्यों पसंद करते हैं, क्यों हम लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई? क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा होगा मेरे साथ। और वही अगर मेरे पास मेरा कोई ऐसा बिहेवियर हो, मेरा कोई जान पहचान का या मेरा कोई दोस्त का दोस्त हो जो कि हिंदू हो और उसका बिहेवियर मेरे से अच्छा नहीं है, तो फिर मैं हिंदुज़म को पसंद नहीं करूँगा। वो क्रिश्चियन है, वो आके गाली गलौज कर रहा है, ड्रग एडिक्ट है, और मैं बल्क में ऐसे क्रिश्चियंस को देख रहा हूँ, एक दो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर मैं बल्क में ऐसे क्रिश्चियंस को देख रहा हूँ कि इस तरह का वो हरकत कर रहे हैं, तो फिर मैं तो फिर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली जो लेमैन है वो तो यही सोचता है, वो तो लोगों को देखता है, वो ये स्क्रिप्चर्स को नहीं देखता है। वो तो यही बोलता है कि यार इसका धर्म नहीं है। अगर इसका धर्म इतना अच्छा होता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें ये बात कह रहा है, ठीक है, तो उस पर खुद अमल को करना चाहिए ना। मैं आपको ये बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ बता सकता हूँ कि मुसलमानों का मेन जो मुद्दा है ना, वो सेकुलरिज़म, लिबरलिज़म, फेमिनिज़म, कोई भी इज़म नहीं है। मुसलमानों का सबसे मेन मुद्दा है ना निफाक, हिपोक्रेसी, जो बोलते हो करते नहीं हो। अब ये कैसर अहमद राजा साहब हो गए या जितने भी लोग हो गए, ये लोग दूसरों की गलतियाँ तो निकालते हैं, खुद उनके कंट्री में, पाकिस्तान में या फिर इंडिया में आप देख लो कितना शिर्क और बिदअत फैला हुआ है। कभी भी हिम्मत हुआ है इसके खिलाफ बोले? नहीं बोलेंगे, क्योंकि पता है कि जिस दिन बोल दिया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इतने बड़े दाई हैं, मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन उन्होंने कितना शिर्क और बिदअत जो मुसलमानों में फैली है उसके बारे में बोला ज़रूर है, मैं ये डिनाई नहीं करता कि उन्होंने कभी नहीं बोला, लेकिन कितना उनका, अगर तुम 1000 लेक्चर देखोगे तो 1000 में से कितने में बोला जाता है? वो हमेशा बोलते हैं कि शिर्क इज़ द बिगेस्ट सिन, जो कि कुरान में है भी, लेकिन वो शिर्क उम्मत में कितना कॉमन है ये भी तो बताओ।
तो ये काम जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कर रहे हैं, ये काम जो है अल्लामा जावेद अहमद गांधी साहब कर रहे हैं। मेन, क्योंकि हम लोग का मेन मसला ये है कि जो चीज़ का तुम दावत दे रहे हो वो चीज़ के ख़िलाफ़ तो खुद मुसलमान कर रहा है। मतलब कोई बंदा अगर ज़िना कर रहा है तो वो दूसरों को पाक दामी की दावत वो दे नहीं सकता, वो डिस्क्वालीफाइड है। कोई जानी जो है पाक दामनी के जो है दावत नहीं दे सकता। उसी तरह से कोई बंदा अगर शिर्क कर रहा है तो वो तौहीद के लिए डिस्क्वालीफाइड है भाई, ठीक है। तो जो हमारे अहले हदीस भाई भी है, और ये लोग जो है अदनान रशीद साहब है, अली दावा, मोहम्मद हिजाब है, ये अहले हदीस या हम्बली माइंडसेट तो कम से कम है ही, असरी तो है, ठीक है। तो ये लोग जो है, ये लोग बोलेंगे यार हम लोग हमारे कम्युनिटी में जो भी हो भैया हमें उनके ऊपर बात नहीं करना, हमारे अंदर कितना कचरा भरा है उसके ऊपर बात नहीं करना, हाँ हम सेकुलरिज़म को ये करेंगे। और भैया वो भी तब क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच जो दे रही है ना, उसका गलत फ़ायदा आप उठा रहे हो कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिए। वैसे तो आप चाहते हो कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, और वेस्ट में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, लेकिन अपने कंट्री में आप जो है दूसरों को जो है प्रमोट नहीं करने देते हो रिलीजन। अरे भाई आपको डर है क्या किसी चीज़ का? जब इतना तुम ताकत लगा रहे हो दूसरा जगह जाके, तो यहाँ पर ताकत लगा लो, ठीक है। क्या तुमको डर है क्या किसी चीज़ का? मुझे तो कोई डर नहीं है कि कोई, अब जिसको छोड़ना है छोड़े, जिसको ये अपनाना है अपना नहीं हम बातिल की कैसे दावत देने की इजाज़त दे सकते? भाई तुम्हारे हिसाब से वो बातिल है, मेरे हिसाब से वो बातिल है। तो वेस्ट भी चाहे तो, अगर वेस्ट इस्लाम को प्रमोट करने के लिए जो है पाबंदी लगा देगा, उधर तो तुम डेमोक्रेसी चिल्लाओगे। वही डेमोक्रेसी जिसको तुम कुफ्र बोलते हो, वही सेकुलरिज्म जिसको तुम खुद नहीं मानते। तो जो चीज़ को तुम खुद नहीं मानते हो उस चीज़ को अपील कैसे करोगे? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हिपोक्रेसी है कि आप जो दूसरों के लिए चाहते, जो आप खुद के लिए चाहते हो दूसरे के लिए भी चाहना पड़ेगा। वैसा नहीं है कि मिट्टा मिट्टा हाँ बाप तो कोड़ा कोड़ा थू थू। तो अभी मेरे को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा, अभी और बोलने को बाकी है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके पहले इतना हज़म कर लो इंशाल्लाह। और ऐसी ऐसी चीज़ मैं बताऊंगा ना तो तुम कहीं यूट्यूब पे सुने नहीं होगे।